सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस, वी नो ऑलरेडी बिजनेस का एक ही धर्म है, व्हाट? प्रॉफिट, ओके ना? बट स्टिल बिकॉज द बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भाई, तो हम लोग सोसाइटी में हैं, तो सोसाइटी में है तो देयर शुड बी द सम वेलफेयर, कि सारे कस्टमर आपके एक जैसे तो है नहीं। अगर मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, इट डजंट मीन कि ऑल कस्टमर हैविंग द सेम स्टैंडर्ड, देयर मे बी सम रिच एंड सम पुअर आल्सो। कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का रखा हूँ तो माइट बी समबडी अफोर्ड, दे कैन अफोर्ड द 10 रुपीज़, बट समवन हु कैन नॉट अफोर्ड दैट, ओके। तो अगर मैं 10 रुपये का प्रोडक्ट, दोज हु एबल टू अफोर्ड, I can charge 12 rupees, and those who cannot afford, I can charge 8 rupees. तो 10 रुपये की जब मैंने 8 रुपये कर दिया तो 2 रुपये मेरे को लॉस हुआ, बट एट द सेम टाइम मैंने कोई रिच पीपल के साथ 10 की जगह पे 12 रुपये कर दिया, तो दैट इज ऑटोमेटिकली गेट सेट ऑफ, ओके ना? इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट इज हम लोग को इस चैप्टर में बिजनेस तो कर रहे, ओके ठीक है, बट बिजनेस के साथ यू हैव टू डू सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज़ ले लो एग्जांपल, अब सपोज है एम्प्लॉय, अभी बहुत सारी कंपनी है जो सैलरी 15 तारीख 20 तारीख देता है, और चलो इस बार तो लॉकडाउन और प्लस कोरोना है, तो बहुत सारे एवरीथिंग मिसमैच और इम्बैलेंस हो गया है थिंग्स, ओके ना? हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि भाई त्यौहार, फेस्टिव सीजन है, एटलीस्ट साल में एक बार आता है, खासा दिवाली एक बड़ा त्यौहार है, तो लोग चाहेंगे सेलिब्रेट करना, ओके ना? तो एम्प्लॉय चाहेगा कि सैलरी मेरे को अगर टाइम पे मिल जाता तो से, लकली इस बार तो चलो 14 का हो गया। सपोज मेजॉरिटी एवरेज, ऑन एंड एवरेज सैलरी जो होता है 10, 11, 12 को होता है, ज़्यादातर लोगों का, बहुत रेयर का लेट होएगा। और सपोज दैट कि इस साल दिवाली या कोई फेस्टिवल, पर्टिकुलर सा फेस्टिवल 8 तारीख को पड़ रहा है, सैलरी आपका 10 या 12 को होएगा ना। अगर मैं इफ़ आई एम ओनर, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, ओके ना, और यू आर द लेट्स एग्जाम्पल एम्प्लॉई, तो आप सोच रहे हो कि अगर 8 तारीख को अगर 7 तारीख को ही सैलरी मिल जाए तो मैं दिवाली अच्छे से मालूम मेरी फैमिली लोग भी इंजॉय कर लेंगे। सो एक अच्छा एम्प्लॉयर अगर रहेगा तो यू हैव टू फील द व्हाट द एम्प्लॉय आर थिंकिंग अबाउट, ओके। 10 तारीख की सैलरी है तो इस महीने मैं 7 तारीख को दे देता हूँ, तो एम्प्लॉय क्या रहेगा? खुश रहेगा। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें फेयर रेम्यूनरेशन, द एम्प्लॉय शुड बी गिवन द फेयर सैलरी, एंड द मोर इम्पॉर्टेंट द सैलरी शुड बी गिवन ऑन टाइम। सैलरी उनको टाइम पे मिलना चाहिए, ओके ना? दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। तो अगर आपने आप बोलोगे भाई रूल इज़ रूल, हमारे कंपनी में रूल ब्रेक होता नहीं है, तुम्हारे त्यौहार के चक्कर में हम लोग रूल नहीं ब्रेक करेंगे, पगार 12 तारीख को ही देंगे, तो क्या डर बात है? हर कुत्ते का एक दिन आता है, ठीक है? आपने अपने रूल के लिए उन एम्प्लॉय लोगों का त्यौहार में अपने सैलरी के लिए 4-5 दिन का ब्रेक नहीं किया, ओके ना? तो ओके, एम्प्लॉय ऐसे भी पुअर लोग हैं, पुअर कैसे भी त्यौहार तो कर ही लेंगे, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी मौका आएगा। मान लो घर पे घड़ी में 6 बज गया है और मैंने बोला ओए भाई एक काम कर दो साहब, सॉरी रूल इज़ रूल, 6 बज गया है, घड़ी देख के मैं जा रहा हूँ। आपने अपना रूल ब्रेक नहीं किया तो एम्प्लॉय क्यों रूल ब्रेक करे भाई? वो भी आपका काम नहीं करके देगा। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द employees. The employees should be given the better salary, fair salary on especially on time पे, okay ना? तो that is a employee towards। एक बिजनेसमैन का गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Every government wanted to every employee should pay every employer should pay timely tax, okay ना? तो गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स प्रोवाइड होना चाहिए, तो that is expectation। और भी गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे जो बिजनेसमैन लोग हैं वो किसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी जो टेररिस्ट चोर लोग हैं
उनके बाद AK-47 और ऐसे ऐसे GPS सिस्टम डिवाइसेस मिलते हैं। ये चोलो आता कहाँ से भाई? फ्री में आता रहेगा क्या? तो कोई ना कोई तो स्पॉन्सर करता रहेगा ना, कि बिना पैसे तो सब खरीदेंगे नहीं वो लोग। और उनके ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आता है वो तो आर्मी के पास भी नहीं रहेगा, वैसे टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो दैट मीन्स दे डूइंग, इसलिए ट्राई करना चाहिए कि सोशल बिजनेसमैन शुड नॉट सपोर्ट एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ओके, अजय देवगन, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद, वाह रे, ये हमारे रोल मॉडल है चोर लोग। ओके, और हम एकदम मस्त पिक्चर देखते 200 रुपये खर्चा करके लोगों का। तो दैट मीन्स अब आप इस तरह का, और कोई बोलेगा बैक पाइपर सोडा, और कोई बोलेगा विराट कोहली उले ले लो उले ले। कौन सा आता है वो? किंग फिशर, यूनाइटेड बाय किंग एंड डिवाइडेड बाय टीम, है ना, आता है किंगडम। अरे ये सब, अरे रॉयल स्टैग, हाँ, मेक इट लार्ज। ये ऐसे ऐसे ऐड करके ये हमारे जनरेशन के को नष्ट करते, ख़त्म कर रहे, डिस्ट्रॉय कर रहे। और दे आर आवर रोल मॉडल, वेरी गुड, द ग्रेट रोल मॉडल दे आर। तो दैट इज एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ते रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन 96 जब आपका जन्म भी नहीं हुआ रहेगा, ओके ना, सचिन तेंदुलकर को 90 लाख का दारू का ऐड मिल रहा था, 90 लाख खाली एडवर्टाइजिंग के लिए। उसको डायरेक्ट जैसे प्रपोज जब मिला कि आपको 90 लाख का ऑफर हो रहा है, खाली आपको दारू का ऐड करना है, ही फर्स्ट वर्ड ना, आप यहाँ जाइए। उसका पूरा इंटरव्यू आया था, ठीक है ना। और 96 में, मतलब आज से 25 साल पहले, तो उस समय 90 लाख की वैल्यू था। अभी तो IPL में लोग करोड़ों कमा रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स उससे बाद में पूछा भी आपने मना क्यों किया 90 लाख, आप थोड़ी दारू पीने वाले थे। वो बोला कि मैं नहीं पीने वाला था, लेकिन मेरे को देख के मेरे को फॉलो करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो लोग तो पिएंगे। ओके, दैट शुड बी समथिंग। तो ये सोशल रिस्पॉन्स, हम लोग को यही सब पढ़ना है चैप्टर में। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट, टुवर्ड द एम्प्लॉय। सिमिलरली कस्टमर, हर कस्टमर चाहता है अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, 2 रुपये ज़्यादा लगे लेकिन क्वालिटी बेटर मिलना चाहिए। लेकिन आज देखते हो कोई प्रोडक्ट नेचुरल है क्या? नहीं। शाम को केला लाते हो लोग, वो छिलते भी नहीं, वो छिलका भी नहीं छिलाएगा, इतना कच्चा रहता है। लेकिन सुबह देखोगे तो एकदम पीला पीला एकदम पक जाता है, कार्बाइड का यूज़ करके पकाना। ओके, नकली मावा यूज़ करना, होली में कलर, ऐसे ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं कि आँख डिसीज़ नॉर्मल है, तो हैजार्डस चीज़ का यूज़ करना। प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट ख़त्म होता है फिर भी लोग बेचते रहते, बिक गया तो बिक गया। अब ऊपर से हमारे देश में आधे ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे नहीं, और आगे जो पढ़े लिखे अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, वो लोग कभी आज तक देखे कोई प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट हो? सब कुछ नहीं, कौन मतलब है। हम मेडिसिन तो लेते हैं और चुपचाप आ जाते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। So it's a responsibility toward the consumer. Society, they need a better environment. Okay, now so you supposed to produce a better quality of product. You should not harm your society environment. Okay, तो 4-5 क्वेश्चन है। What is the responsibility of the businessman towards the society, employees, government, customers? ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर्स। से मैं डायरेक्टर हूँ और आप लोग शेयर होल्डर हो। आप चाहते हो कि हमारा हर शेयर होल्डर का ड्रीम होता है कि मेरी कंपनी और एडवांस हो, ओके ना। लेकिन डायरेक्टर बिजनेस ऐसा ऐसा डिसीजन ले रहा है कि कंपनी और कोलैप्स हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, ओके ना। आपने अपना वैल्यूएबल पैसे डाला है कंपनी में, लेकिन डायरेक्टर क्या कर रहा है, उसको मिसयूज़ कर रहा है। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द शेयर होल्डर। ओके, तो ये सब पॉइंट आने वाला है। पॉज करो तो उसको। ऊपर देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसका डायरेक्टली डेफिनेशन देखो या उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंट्रोडक्शन का एक लाइन देख लो पहला। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस रिफर टू दैट इट्स ऑब्लिगेशन to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objective and value of our society। बस यहाँ तक टिक करो, वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी कर लिए टिक। What is that? Social responsibility refer to the its obligation, obligation of the duty, obligation means duty to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objective and the values of society। Yes, values मतलब मोरल, क्या अच्छा क्या बुरा, values means मोरल। ऑब्जेक्टिव, हर बिजनेस का पर्पज क्या है? प्रॉफिट। कोई समाज सेवा करने के लिए तो बिजनेस खोला नहीं है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो ऑब्वियसली दैट इज ऑब्जेक्टिव। पर ठीक है, आप प्रॉफिट कमाओ, कोई प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बट सोसाइटी के लिए जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ हैं, अब वैल्यू मतलब क्या? अरे पैसे तो एक इलीगल तरीके से भी कमाते लोग, आर्मी भी कमाता, टेररिस्ट भी कमाते, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव और मोरल क्या है? डिफरेंट है। एक अपने कंट्री को सेव करने के लिए बचा रहा है और एक इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सर वो लोग भी तो जिहाद कर रहे, अपने देश को बचा रहे, क्या बचा रहे? कोई ऐसा बोल रहा है क्या? जिहाद सुने? जिहाद नहीं सुनते? जानता, अभी वीडियो चालू है, बाद में बताता हूँ। नहीं तो मोनू समझा दो, मोनू धर्म परिवर्तन क्या रहा तो ओके। टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। पॉज कर दो। वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी, ओके, ये था मीनिंग। डायरेक्ट कम टू द डेफिनेशन, नीचे दिया रहेगा, मिला कहीं पे हार्वर्ड बोवेन या फिर केथ डेविस का देखो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस रिफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन्स डिसीजन एंड एक्शन बियॉन्ड द फॉर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। कभी कभी जरूरी नहीं कि आप हर डिसीजन अपने बिजनेस के इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट मतलब आपका हर एक डिसीजन खाली प्रॉफिट से ओरिएंटेड होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी you should not supposed to all decision or the all action you are taking directly connected with your business profit। मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वेलफेयर आस्पेक्ट है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे नए हैं, जो बच्चे जुड़ रहे हैं, हम लोग हर साल अरे क्लास डोनेट करता है कुछ पैसे फ्लड डोनेशन के लिए, अर्थ के विक्टिम के लिए, आर्मी के लिए हम लोग डोनेट करते हैं। बच्चे जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही पैसे क्लास भी ऐड करता है और फिर हम लोग डोनेट करते हैं, ओके ना। अब बच्चे लोग को मैं बोलता हूँ बच्चे लोग 20,000 जमा करो, तो मैं भी 20,000 डालूंगा, तो 40,000 पे जाएगा। तब मैं ये मेरे दिमाग में नहीं रहता जा रहा है बच्चे लोग कहाँ से अगर सब लोग जमा कर दिए 40,000 जमा कर तो मुझे 40 डालना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ बच्चे का ज़्यादा, आप जितना एक्टिव सपोर्ट दोगे उतना मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँगा। तब मैं वो लिखने के पीछे नहीं होता, कभी सोचता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते सर अगर सारे बच्चे जमा कर दिए 100 रुपये तब तो 30-40,000 जमा, तो आपको 40,000 जमा करना पड़ेगा। तो मैं बोलता चलेगा, बच्चे ने उतना एक्टिव दिया तो मैं भी उतना करूँगा एक्टिव, ओके ना। तब मेरा पर्पज ये नहीं होता है कि मेरे को 30,000 भरना पड़ेगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो एवरी बिजनेसमैन शुड बी, आपका हर एक डिसीजन प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ओके ना। दैट इज ऑल अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। पॉज करो। नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप, हु टेकिंग केयर ऑफ, गार्जियन सुने ना, पेरेंट्स जैसे हम मान लो अगर हम पेरेंट्स के साथ चाचा चाची के साथ रहते तो हमारे गार्जियन है, तो हमारी देखभाल करने के लिए हैं। सिमिलरली ट्रस्टीशिप भी है। एवरीबडी इज नॉट कैपेबल टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक की कैपेसिटी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करे प्रॉपरली, ओके ना। मीन्स हर कोई तो बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है। सम ऑफ देम दे कैन डू, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उन्होंने ऊपर से जन्म के समय लेके नहीं आया था। दिस नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग, उस पर राइट सबका है ना। बट आप कैपेबल हो, यू आर यूजिंग,
बट थिंक दैट कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये बिलोंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग का है, तो उनके लिए भी वो रिजर्व होने चाहिए। आपके पास पैसे हैं, आपने पूरा पैसे रिसोर्स खरीद के यूज़ कर लिया, बट जिनके पास पैसे नहीं उनका क्या? तो यू हैव टू थिंक अबाउट फॉर देम ऑल्सो, ओके ना। दैट इज ऑल अबाउट द गांधीयन प्रिंसिपल। आप जब एमकॉम करोगे या हायर डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इनके ऊपर आपको 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन में, गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल था, तो उनका पर्पज़ था कि अमीर लोग तो खरीदते हैं, पर जो भी चीज़ आप अमीर लोग खरीद देते हैं, खाली ऐसा नहीं कि सोच लेगा मैं पैसे दे रहा हूँ इसलिए मेरा है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज किसी एक का नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज सबका है। वो टपड़े में क्या तेरे बाप का? हाँ मेरे बाप का है, सबका है, ओके। तो नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू एवरीवन। दो आई एम पुअर, आई एम नॉट एबल टू बाय दैट, बट स्टिल लीगली और नेचुरली उस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना रिच लोगों का हक रहेगा, ओके। इसलिए रिच लोगों को दे हैव टू थिंक दैट दिस रिसोर्सेज शुड बी यूज प्रॉपरली और शुड नॉट वेस्ट, ओके ना, और अवॉइड द वेस्टेज। द ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है। सोशियो इकोनॉमिक जो भी रिसोर्स होता है आपको सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, खाली सेल्फिश नहीं बनना है अपने लिए। फिलॉसफी मतलब थिंकिंग, फिलॉसफी मीन्स थिंकिंग दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। प्रोपाउंडेड मतलब गिवन बाय, प्रोपाउंडेड मीन्स लॉन्च एंड गिवन बाय महात्मा गांधी। इट प्रोवाइड दैट a means by which the wealthy people would be the trustee of the trust that look after the welfare of the people in general. Yes, ये rich wealthy people मतलब rich लोग, ये rich लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि you have to take care of the poor people also। घर में आप बड़े भाई हो और छोटे भाई बहन हैं, तो मम्मी पापा बाहर चले गए तो ये आपकी जवाबदेही है कि उसकी देखभाल करो। मान लो आप भी 10 साल के हो और छोटा वाला भाई अभी 4 साल 5 साल का है, आप बोलो भाई मेरा खुद दूध के दांत टूटे नहीं, मैं क्या देखभाल करूँ भाई। स्टिल आप बड़े हो ना, 10 साल के तो क्या हुआ, अब 5 साल के हो तो भाई छोटा वाला भाई 1 साल 2 साल का है, तो भी मम्मी थोड़ा बाहर गई है तो बोली भाई बेटा देख के उसको बाबू को देखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देखना। तो वैसे रिच लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दे हैव टू टेक लुक आफ्टर द ऑल द पुअर्स, ओके ना। वो बात अलग है कि रियल लाइफ में इन किताबों के एक भी लाइन नहीं मैच होते हैं, ओके ना। हम लोग को उल्टा उन लोगों का देखभाल करना पड़ता है। चलो, चेंजिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन, यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, हम चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का चीज़ें मिले, यस। तो आजकल धीरे धीरे लाइफ कंफर्ट जोन में चला गया है, तो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का बढ़ता जा रहा है, और हम अपने बिजनेसमैन लोगों से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं, यस। जब भी हम टीवी पे कोई स्क्रीन पे देखते हैं तो हम चाहते हैं कि अरे ये लोग वेल सोसाइटी मेंटेन करते रहेंगे, पेट्रियटिज्म होंगे, देशभक्त होंगे, ये लोग फंड का जो भी है वो किसी क्रिमिनल और किसी टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट नहीं करते रहेंगे, ओके ना। दैट वी एक्सपेक्टिंग अबाउट देम, आर दे डूइंग दैट क्वेश्चन, ओके ना। So society expectation from the business have the undergone a drastic change. Drastic मतलब heavily. Drastic means heavily change in a year. In earlier days, the business are viewed only as a provider goods and services. Yes. पहले ज़माने में भाई हमें पैसा दिया सामान देगा, आज पैसा दिया सामान नहीं, पैसा दिया हूँ तो मुझे क्वालिटी वाला सामान चाहिए, ओके ना। पहले आपने सामान, जैसे अभी आजकल आप लोग कपड़े पहनते हो, जो रेगुलर वियर है कपड़े, 20-30 साल पहले वो शादी ब्याह में भी ऐसे कपड़े हम लोगों को नहीं मिलता था, ओके ना। तो दैट मीन्स द वो एक्सपेक्टेशन, तो उस टाइम ना तो हमारे पास उतना नॉलेज था और ना तो अपने पास मीन्स ऑफ वेल्थ था कि वो खरीद सकते, उतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं था, और हमने अपनी ज़िंदगी को इतना कंफर्ट जोन में
डाला भी नहीं था, लेकिन ओवर द लास्ट 20 ईयर 30 ईयर से आ रहे, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ओके, अब हम बिजनेसमैन लोगों से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओके ना, 90s के टाइम में मोबाइल पर मिनट का 4 साढ़े 3 रुपये 4.5 रुपये रहता था कॉलिंग रेट। प्रणाम नानी, रखता हूँ, कट रहा बिल। नानी को प्रणाम किया, उसके पहले ही बोलना पड़ता था रखता हूँ, बिल कट रहा है। अब तो घंटों बात करते 1 रुपये में भी, और फ्री कॉलिंग भी होते रहता है। ए बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है ना। सेकेंडली वो पोर्टेबिलिटी सिस्टम, आइडिया से वोडाफोन में जाओ, वोडाफोन से टाटा में जाओ, ये सब पहले नहीं था, जो धीरे धीरे चेंजेज है। तो दैट इज अ बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेक्टेशन एंड द बेटर अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स। ओके ना। But the today's society expects the business to be responsible citizen and contribute toward the societal welfare. Yes, responsible citizen. बोलते अगर हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो ऐसे जब तक सोसाइटी के कंज्यूमर अगर ज़्यादा उतने अवेयर नहीं, मैं बोला आपको 80-90 टाइम उतना एजुकेशन नहीं था, तो हमको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं था। ओके ना। और आज का ज़माना ऐसा है कि आप जब तक आप भूखे हो, आप मांगो नहीं तो कोई देगा अपनी मर्ज़ी से नहीं। तो ऐसा कंज्यूमर तो उस टाइम नहीं मांगते थे, नहीं मिलता था। अब लोग हक से मांगते हैं तो देना ही पड़ेगा उनको, है ना। देन है रेपुटेशन, यस, गुडविल। बिजनेस spend huge amount on the resources in the brand building and strengthening their image. Yes, टाटा नमक, देश का नमक, रतन टाटा, विप्रो कंपनी, अजीम प्रेमचंद, ये लोग ह्यूज अमाउंट, अभी जो अजीम प्रेमचंद को बोलते हैं मॉडर्न जमाने का कर्ण, दानवीर कर्ण सुने थे महाभारत में कर्ण। तो ऐसे अजीम प्रेमचंद in 2008 he donated 80,000 crore rupees to the government। तो उन्होंने अपना पूरा वेल्थ डोनेट कर दिया था गवर्नमेंट को। तो दैट मीन्स द रेपुटेशन, क्योंकि आप उतना डोनेट करते हो, ओके, वेलफेयर वर्क करते हो, तो आपका रेपुटेशन बिल्ड होता है। ओके ना। अभी वो टाटा कुछ 500 करोड़ रुपए कोरोना के लिए डोनेट किए हैं। रिलायंस फाउंडेशन पूरा हॉस्पिटल ही डोनेट कर रखे हैं कोरोना के लिए। तो इस तरह से आपका जो रेपुटेशन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होएगा। और हमारे चहेते खान भैया लोग, पता ही नहीं चल रहा है कितना डोनेट किए हैं। जिसका पिक्चर देखते और जिसका स्टेटस रखते खान भैया बीइंग ह्यूमन, ओके ना, पता भी नहीं है। सब लोग गुप्त दान करते हैं। हाँ, ओके ना। ट्रैक्टर से हल जोतते तो उसका स्टेटस रखते रहने वाले लोग, वो लोग गुप्त दान करेंगे। चलो, अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी एंजॉय द गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। यस, जो लोग ऐसे जब इस तरह की कंपनियां डोनेट करता है तो हमको भी प्राउड होता है और हमको फील होता है कि यस ये कंपनी आए, और उनका प्रोडक्ट खरीदने में हमको खुशी होता है। यस, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी से टच है। ओके। और एक कुछ और ऐसे है जो इंडिया में कमा लेते हैं और बाद में बोलते हैं डार्लिंग इंडिया में डर लग रहा है, बच्चे लोग खतरे में हैं, हम लोग कहीं और जाके रहते हैं। गुड। तब हमको हर्ट होता है कि मेरे पैसे से ये लोग इतने अमीर बने और आज इनको इंडिया में डर लग रहा है। ओके, दैट इज रेपुटेशन। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट। You should not supposed to produce the hazardous product। ओके ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो अब कस्टमर तो आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में जो आप गैसेज रिलीज कर रहे हो वो तो वो लोग को भी मिल रहा है जो लोग आपके कस्टमर नहीं है, बराबर ना। तो उनके लिए तो हजारडस है। वो बोलेंगे बेचारे हम तो आपका प्रोडक्ट खरीदते भी नहीं, अब तो हमारे से आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम किस बैड इन्वायरमेंट का पार्ट बने भाई। अभी यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये 3 लोग हैं जो खेतों में पराली जलाते और भूसा वूसा जलाते पूरा खेतों का। इन 3 लोग चोर लोगों के, अब ये यूपी वाले बैठे रहे थे, बोलेंगे हाँ मेरे को अब जो बोलो मुझे इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है,
उसका बुरा नुकसान क्यों दिल्ली वाले बेचारे भोगते? उतना उधर पे पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, और उसका तीनों स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर फिर भी पॉलिटिक्स है, मानने को रेडी नहीं कि हम लोग की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वो 2 करोड़ लोग बेचारे दिल्ली में वो लोग हर साल भुगतते हैं, ओके ना, पॉल्यूशन। शुक्र है कि हम लोग बॉम्बे में मच बेटर इन्वायरमेंट है कंपेयर टू दिल्ली, ओके ना। हाँ, थैंक यू सर, आर्य कॉलोनी। यस, तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक द प्रॉपर यूज ऑफ कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज। यू नो द नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, और हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, तो वी हैव टू यूज प्रॉपर रिसोर्सेज, ओके ना। दे शुड अवॉइड द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन सच द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कंटेमिनेशन वाटर रिसोर्स में उसमें केमिकल्स और पोल्यूटेड वाटर को रिलीज़ करना। अभी गंगोत्री से गंगा निकलती है, वहाँ पे साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपके पास जो भी आपको बीमारी रहेगा ना, वो पानी में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पानी जब धीरे धीरे हरिद्वार के बाद बाहर आता है और कानपुर, उत्तर प्रदेश, बनारस होते हुए पटना और कोलकाता तक पहुँचता है, तो फुल गारंटी है कि जो बीमारी आपको नहीं हुआ रहेगा ना, वो भी बीमारी आ जाएगा। खाली आस्था के हिसाब से हम बोलते हैं गंगा मैया, अदरवाइज नाले के बराबर हो गया था। अभी तो कुछ तो बेटर हो रहा है, ओके ना। क्या है, तो दैट इज सब रीजन है पोल्यूशन की। इधर साकेत नगर के इधर मीठी नदी बोलते हैं, ओके। इन 2006 में मैं ताजमहल देखने गया था, तो किताबों में पढ़ता था ताजमहल यमुना के किनारे बसा है। रात के टाइम में यमुना नदी में ही ताजमहल का उस इमेज बनता है। जाके वो एक बूढ़े अंकल थे, बाबा यहाँ पे यमुना कहाँ है? बेटा तुम कहाँ खड़े हो, वही यमुना है। मतलब ये गटर ऐसा है, तो ये हालात है। अरे तो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जो पानी है वो डायरेक्ट विदाउट फिल्टर करके क्या करते हैं लोग। अभी जो भी अपने गटर का पानी देख लो, सब एयरपोर्ट से होते होते पूरा सब जूहू में जाता है। बाहर देश का जूहू नीला नीला दिखता है, हमारे देश का जूहू काला काला दिखता है, ओके ना। सो दैट इज अ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आप साइंस 2 पढ़ते हो, तो हम जितना भी AC और फ्रिज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसमें से क्लोरोफ्लोरो केमिकल आता है, रिलीज होता है। और क्लोरोफ्लोरो क्या करता है, ऑक्सीजन के जो लेयर है उसको डिप्लीट मतलब रिड्यूस करता है, ओके ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, दैट यू हैव टू स्टॉप दैट। ऑप्टिमम यूज आर रिसोर्स, यस, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूज, क्योंकि यू नो दैट रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, इसे ट्राई करना चाहिए रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करना चाहिए, एज मच पॉसिबल एज, ओके ना। यू शुड अवॉइड द वेस्टेज, ओके। तो उसके अंदर रहेगा वो पॉइंट नंबर 6, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। यस, ट्रेड यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, तो ट्रेड यूनियन का प्रेशर। अब अकेला अगर मान लो आप लोग एम्प्लॉई लोग हो और मैं बॉस हूँ, और ये रवि आके बोले साहब आप पगार थोड़ा बढ़ाओ ना, इतने में मेरा हम लोग की फैमिली का पेट नहीं भरता था, तेरे को काम करना है कर निकल, ऐसा बोलूँगा उसको मैं, बिकॉज सिंगल एम्प्लॉई है। लेकिन आप लोग यूनाइटेड हो के आते तो मुझे आपकी बात मानना ही पड़ेगा। दैट इज आर प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए आजकल बहुत सारे ट्रेड यूनियन चोर लोग क्या होते हैं ना, जो यूनियन का जो लीडर होता है वो 5-6 पेटी अंदर पहले से ही ले लेता है, बाद में एम्प्लॉय लोगों को क्या कौन फायदा देखता है उसके बारे में। दैट इज ऑल्सो करप्शन। सो वर्कर हैव बिकम द कॉन्शियस अबाउट देयर आइडियाज, बिकॉज द एजुकेशन की वजह से धीरे धीरे लोगों को अपने राइट्स के बारे में नॉलेज हो रहा है, उनको अवेयरनेस भी आ रहा है, ओके, थैंक्स टू द सोशल मीडिया। कुछ अच्छाई भी है उसके, रेशियो वाइज बोलूँगा तो 70-40 30% अच्छाई है तो 70% बुराई भी है। ट्रेड यूनियन
are growing fast and play important role in the business environment. Okay, तो worker expect that management to provide the fair wages and bonus. Yes, आपको बेटर सैलरी मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, ऑल वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए. ओके, ये सब आपके क्या है, एक्सपेक्टेशन है. अगर आपका यूनियन स्ट्रांग रहेगा तो ये सब फुलफिल होएगा. लेकिन अगर यूनियन स्ट्रांग नहीं है तो बॉस आपको ये सब सैलरी या बोनस प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड करेगा. ओके ना. ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, अभी हमने पढ़े जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर मूवमेंट का चैप्टर था अपना. तो कंज्यूमर मूवमेंट, तो बिकॉज ऑफ राइट्स अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर लोगों का मूवमेंट ओके स्ट्रांग हो रहा है, डेवलपमेंट. ओके ना. सो डेवलपमेंट एजुकेशन एंड मास मीडिया जैसा सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर एंड बाकी जब सोशल मीडिया का जो है increase the competition in the market and made the consumer conscious about their rights and the power in determining the market force. Yes, conscious the alert about their rights. तो हर एक कंज्यूमर को क्या राइट्स है, ओके पढ़े ना, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, था ना कंज्यूमर में, है ना. हाँ, ओके. गवर्नमेंट कंट्रोल, from the view point of view the business, the government regulation are under क्या दिया है, undesirable because they limit the freedom. Yes, हर बिजनेसमैन चाहता है फ्रीडम, मैं भी चाहूँगा फ्रीडम. ओके ना. जैसे अभी मान लो, अभी क्लास के ले लो एग्जाम्पल, कोरोना काल है, गवर्नमेंट ने अलाउ तो नहीं किया है, फिर भी हम लोग इलीगल तरीके से ही किए हैं. यस, वो मैं मानता हूँ, फिर भी ट्राई कर रहे आ रहे कि वो ग्लव्स, मास्क, जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है वो एटलीस्ट उसको फॉलो करे. कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट में बैन कर रहा है तो कुछ उसका पर्पज़ है भाई. ओके ना. क्योंकि मान लो अगर सब कैसे, जैसे एग्जांपल, अब उस दिन वो ज्योति मैंने उस दिन गुस्सा किया, अनलक्की कभी भी आपको बोल के नहीं आने वाला है. मान लो आपने 10 दिन रूल फॉलो किया, अब बैड लकली वो एक दिन नहीं किए और एक दिन ही आपने हाथ टच किया कहीं सीढ़ी के ऊपर इधर, और अनलकली आप वो इन्फेक्टेड आपके आ गया, तो क्या होगा. आपके 10 दिन का रूल फॉलो करने से क्या मतलब, वो जो 11वां दिन आपने नहीं किया तो. ओके, बच्चे लोग देखते सर हेलमेट, सर मैं रोज़ हेलमेट लाता था, आज ही भूल गया. एक्सीडेंट बोल के नहीं आने वाला कि आज नहीं आने वाला हूँ, वो कभी भी आएगा भाई. ओके ना. तो दैट मीन द गवर्नमेंट कंट्रोल. ओके, एवरीबडी वांटेड टू फ्रीडम, बट कभी कभी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. ओके ना. सो गवर्नमेंट हैव इनेक्टेड द वेरियस लॉ, इनेक्टेड मतलब मेड, फ्रेम. ओके, गवर्नमेंट मेड द एन नंबर ऑफ लॉज. दिस लॉ पुट मोरल एज वेल एज द लीगल प्रेशर टू द बिजनेस. और ये मोरल, अब जैसे मान लो चाइल्ड लेबर, 14 ईयर से नीचे वाले बच्चे चाइल्ड लेबर है, तो गवर्नमेंट का तो पर्पज़ है कि आप चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉयड नहीं कर सकते, लॉ है. लेकिन हमारे देश में एक प्रॉब्लम है क्या, यहाँ थूकना मना है, पब्लिक को मना पे थूक देता है, अगले दिन से बन जाता है यहाँ थूकना है, ये है प्रॉब्लम. तो लॉ तो बहुत सारे बने हमारे देश में, ओके ना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता नहीं है. ओके. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट. यस, बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए है, ओके ना, बट जरूरी की प्रॉफिट आप शॉर्ट टर्म में कमाओ. अरे गांधीयन प्रिंसिपल में ही पॉइंट है कि अगर आप लोगों की सेवा करोगे तो लोग भी आपके बारे में केयर करेंगे. ओके ना. तो अगर आपने लोगों को शॉर्ट टर्म में लोगों का आपने हेल्प किया है तो डोंट वरी, लॉन्ग टर्म में वो आप लोगों को हेल्प करेंगे. तो मुश्किल दौर में आपने जिसको हेल्प किया है, तो जब आप भी मुश्किल में पड़ोगे तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे. ओके ना. जैसे अभी कोरोना काल में ले लो, पैसे का प्रॉब्लम था जब अप्रैल में जून में, तो वर्ष हालत थे, तब हमारे लोकल दुकानदार आसपास के लोग जो थे वो अपने को उधारी खाता भी दे देते थे. ओके ना. जब मुश्किल घड़ी में उन्होंने उधारी खाता दिया और अब दिवाली आया, थोड़े पैसे आ गए, तभी अब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे. ऑनलाइन शॉपिंग
पैसे आए तो वो लोग क्या फ्री उधार नहीं दे रहे क्या ऑनलाइन वाले पैसे में ना? तो जब आपको मुसीबत था तो उन्होंने हेल्प किया, आपको क्रेडिट उधारी खाता दिया, और अब थोड़े पैसे आ गए तो आपकी जिम्मेदारी था कि उनसे ही सामान खरीदना चाहिए था, लोकल से ही। लेकिन इंडिया है भाई, डिस्काउंट मिलेगा, डी मार्ट जाएंगे, बिग बाजार जाएंगे, ऑनलाइन अमेजॉन बहन जॉन किधर जाएंगे। हाँ, दैट इज़ ऑल अबाउट दैट वी हैव टू थिंक कि अगर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा साथ दिया तो अब अगर मैं बेटर हालात में तो मुझे भी उनको सपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है ना? दैट इज कवर्ड लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। हर कोई अपना फ़ायदा सोचो, लेकिन हमेशा पहले सोसाइटी को सोचो, बाद में अपना सोचो, ओके ना? A firm and its image stand to gain the maximum profit in the long run when it has its highest goal as a service to the society. Yes, first to the service. Okay, पहले आप लोगों सर्विस सेवा सोसाइटी को प्रोवाइड करो एंड देन योर ओन गोल विल शुड बी, ओके? बट आजकल क्या है, पहले अपना प्रॉफिट मलाई ले लो, बाद में कुछ बच्चा तो पब्लिक को मिलेगा, है ना? When increasing number of members of the society, including the worker, consumer, shareholder, etc. Okay, so when your enterprise is not serving their interest, means जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करो तो ट्राई करो पहले अपने सोसाइटियल जो मेंबर्स हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड करो, rather than to think only about your own profit. Okay ना? Your profit primary or secondary. Your self interest should be secondary, and the society service should be primary. Okay ना? And the last one, complexity of social problem. Of course, इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सोसाइटल प्रॉब्लम, जाति धर्म को लेकर, ओके ना? अभी बहुत लोग बोलते यूपी बिहार के लोग आके इधर आए हैं तो मराठी लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। तुम्हारा जॉब का मैं खाया क्या? तुमने अपना खुद से नुकसान किया है, ओके? इंडिया में ही इंडिया के लोग को बोलेंगे हम इधर मत रहो तो बाहर देश में क्या आएगा? और दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री नहीं जहाँ पे इंडियन ना हो? आप गूगल पे सर्च करोगे तो वर्ल्ड के हर एक कंट्री में इंडियन रहेंगे। वो सब लोग ऐसा बोलने लगे कि इंडियन लोग यहाँ जाओ तो इंडिया की आबादी ऑन पेपर अभी 130 करोड़ है, शायद 200 करोड़ हो जाएगा, है ना? ओके, फिर शायद रहने के लिए भी, रोड बनाने के लिए घर के अंदर से रास्ता देना पड़ेगा अपने को। तो सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम हैव बीन क्रिएटेड बाय द बिजनेस फर्म themselves, such as the pollution, unsafe workplace and discrimination. अब डिस्क्रिमिनेशन ले लो, अभी मेरे टीवा वाले बच्चे आते हैं तो 4 बच्चे जॉब पे डीमार्ट के लिए जाते हैं, उसमें 3 लड़के और 1 लड़की है। वो 3 लड़के लोगों ने टाइम चेंज करने बोला, उन लोगों ने लड़के लोगों को कर दिए चेंज, और बेचारी गर्ल्स ने बोली कि सर मेरा भी क्लास का क्रैश हो रहा है, टाइम चेंज करो, तुमको जॉब करना है करो नहीं तो निकलो। ये हालात है। बॉयज़ लोग का आपने कर दिया है लेकिन गर्ल्स के लिए आपने नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन। अरे 2 साल से डीमार्ट में एक लड़की काम कर रही है और अभी वो 1 महीने के लिए हैदराबाद गई थी। तो देखो बीच में अभी बारिश का आया था, हैदराबाद में बहुत बारिश हो गया था दिवाली के बाद, मतलब वो